आज हम प्रीवियसली स्टार्टेड वीडियोस का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी तक हमने टेक्टोनिक प्लेट चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने स्टार्टिंग के एविडेंस देखे थे कि किस तरीके से जियोलॉजिस्ट ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एवोल्यूट करने से पहले काफ़ी सारे थीसिस लिए थे, और उन सभी थीसिस के कंपाइलेशन फॉर्मेशन से शुरुआत हुई, हमारी लास्ट एंड पे पहुंची जो मॉडर्न फॉर्मेशन ऑफ आ जाती है हमारी टेक्टोनिक्स की, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और उसके साथ साथ एविडेंस फॉर्म में कन्वेक्शन करंट थ्योरी एंड पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। अब आते हैं अपने फाइनल एंड ऑफ द कंक्लूजन पे, प्लेट टेक्टोनिक की हमारे अर्थ पे किस तरीके से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है प्लेट्स में डिवाइडेड है, और यही प्लेट फॉर्मेशन हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आउट फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन के लिए हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं आज प्लेट टेक्टोनिक के नाम पर। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो ये थीसिस जो है मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में इस थ्योरी को सजेस्ट करा था प्लेट टेक्टोनिक के नाम से। इसी थ्योरी को और अच्छे तरीके से एक कंपाइल फॉर्मेशन में रिजल्ट आउट कराया मॉर्गन ने इन 1967। इसका एक अकॉर्डिंग फॉर्मेशन मॉर्गन लाए 1968 में, जिसमें उन्होंने हमारे प्रीवियसली इंट्रोड्यूस थीसिस जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का यूज कर हमारे मॉडर्न थ्योरी की शुरुआत करी प्लेट टेक्टोनिक। अब इस थ्योरी में क्या है, क्या तो अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन उन्होंने ये बताया कि हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ पे टॉप मोस्ट लेयर फॉर्मेशन जो है इसे लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फेयर इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट and upper mantle, a solid layer structure, which floats over ductile asthenosphere। इन्होंने बताया कि जो हमारा लिथोस्फेयर है विच कंसिस्ट ऑफ द अपर क्रस्ट एंड द लोअर एंड द मेंटल फॉर्मेशन फ्लोट्स ओवर द डक्टाइल लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, और यही फ्लोटिंग सॉलिड सरफेस को इसी लिथोस्फेरिक फॉर्मेशन के सेवरल ब्रेकडाउन्स को नाम दिया मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक। जो हमारा क्रस्ट फॉर्मेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स में, स्मॉलर फॉर्मेशन में, लार्जर फॉर्मेशन में ब्रेकडाउन है, जिसको नाम दिया इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक। अभी प्लेट टेक्टोनिक फॉर्मेशन इन्होंने सजेस्ट कर दिया इन सभी थ्योरीज के रिजल्ट आउट फॉर्मेशन में, बट इसमें भी लिथोस्फेरिक फॉर्मेशन को या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड द पोजीशन, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक दो टाइप्स की होती हैं, ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा हुआ है, ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इसमें डिवाइड करने का नीड क्यों हुआ, तो प्लेट टेक्टोनिक फॉर्मेशन में इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग डिवीजन हुआ, जिसमें ओशनिक प्लेट की जो डेप्थ है 5 to 100 किलोमीटर वेरिएशन पे ली अकॉर्डिंग टू द डेप्थनेस ऑफ द सी सरफेस, और कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन की जो डेप्थ ली गई या हाइट ली गई वो 200 किलोमीटर तक लिया गया। एक तो इनका थिकनेस वेरिएशन के अकॉर्डिंग प्लेट टेक्टोनिक को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। दूसरा डिवीजन इनका केमिकल कॉम्पोजिशन, जो ओशनिक प्लेट है वो रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम और सिलिका में रिच है, एज कंपेयर टू इट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है
वो भी रिच है सिलिका में, बट मैग्नीशियम की जगह ये रिच है आयरन फॉर्मेशन में। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट पे आयरन और सिलिका का कंटेंट ज़्यादा मिलता है एज कंपैरेटिव टू द ओशन प्लेट, और ओशन प्लेट में सिलिका और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा मिलता है। मैग्नीशियम हेवीनेस की वजह से ओशनिक प्लेट जो है वो थिनर होती है एंड हेवियर फॉर्मेशन रहती है। और वहीं पर कॉन्टिनेंटल प्लेट को कंपेयर करा जाए तो कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लाइटर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, सॉरी कॉन्टिनेंटल नहीं, ओशनिक, लाइटर देन ओशनिक प्लेट, ये इससे लाइट होती है। इसी वजह से कॉन्टिनेंटल और ओशन प्लेट के कोलिजन में हमेशा ओशनिक प्लेट का ही सबडक्शन होता है और ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट हमेशा एमर्ज आउट हो जाती है इसमें। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ देयर थिकनेस, केमिकल कंपोजिशन एंड इट्स डेंसिटी फॉर्मेशन पे। तो हमारी ओशनिक प्लेट 5 to 100 किलोमीटर के वाइड पर है, इसमें सिलिका की और मैग्नीशियम की क्वांटिटी एक्सटेंड अमाउंट में मिलती है, प्लस ये थिनर और हेवियर रहती है। वहीं पर ही कॉन्टिनेंटल प्लेट को देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन की डेप्थनेस 200 किलोमीटर तक वेराइज करती है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं पर ये सिलिका और आयरन में रिच रहता है विच इज लाइटर देन द ओशनिक प्लेट फॉर्मेशन। ये मॉर्गन ने प्लस मैकेंजी और पार्कर ने अपनी इस थीसिस में प्रीवियसली इंट्रोड्यूस थीसिस को करेक्ट आउट करते हुए एक्सप्लेन करा कि ये हमारी एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो हमारे अर्थ के क्रस्ट पर एग्जिस्टेड हैं, जिसमें इन्होंने ये भी एक्सप्लेन करा कि हमारे अर्थ पे 100+ अमाउंट में टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। आपने ज़्यादातर सुना भी होगा जब अर्थक्वेक की न्यूज़ देखते हैं कि द टू प्लेट्स कोलाइडेड और द टू प्लेट्स डाइवर्जेड फ्रॉम ईच अदर, तो वहीं पर ही हमने इसको एक्सप्लेन करते हुए देखा कि हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्रेकडाउन है। अब इसका ब्रेकडाउन हम एवरी ब्रेकडाउन तो नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 100+ टेक्टोनिक प्लेट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, जिसको हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट फॉर्मेशन में। मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट फॉर्मेशन, इन दो पार्ट में हमारी टेक्टोनिक प्लेट डिवाइडेड है। जिसमें मेजर प्लेट्स की बात करें तो टोटल हमारे वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट्स हैं। अब 100+ प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है तो माइनर प्लेट बहुत सारी हैं, जिसमें हम कुछ ही एक दो इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। बाकी जो मेजर प्लेट है हमारी अर्थ पे 7 एग्जिस्टेड है। कौन कौन सी 7 मेजर प्लेट्स हैं? तो फर्स्टली देख लेते हैं एंटार्क्टिका एंड सराउंडिंग ओशन एरिया। सेकेंड प्लेट पैसिफिक प्लेट। थर्ड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। फोर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट। फिफ्थ इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। सिक्स्थ अफ्रीकन या अफ्रीका एंड सराउंडिंग या फिर एंड अटलांटिक ओशन प्लेट। और लास्टली 7th मेजर प्लेट आती है यूरेशियन प्लेट। ये हमारी मेजरली 7 टेक्टोनिक मेजर प्लेट्स है जो हमारे बेसिकली आप देख सकते हैं मैप फॉर्मेशन में। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, यूरेशिया और यूरोप और एशिया वाला पार्ट, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ कंप्लीट तरीके से पैसिफिक ओशन आता है, ये हमारा अटलांटिक ओशन और उसके आसपास के सराउंडिंग ओशन एरियाज आ जाते हैं। ये हमारे मेजरली 7 मेजर प्लेट्स हैं जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। वहीं पर ही कुछ माइनर प्लेट्स के नाम देख लेते हैं, जैसे कोकोस प्लेट। ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्टेड बिटवीन द सेंट्रल अमेरिकन एंड द पैसिफिक प्लेट। सेकेंड प्लेट आती है नाज़का प्लेट। ये हमारे
साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट पे एग्जिस्ट करती है। जुआन डी फूका ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट पे एग्जिस्ट करती है। कैरिबियन प्लेट, ये कैरिबियन आइलैंड्स जो हैं हमारे सेंट्रल अमेरिका या गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास जो आइलैंड कंट्री एग्जिस्ट करती है वो वाला पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिलीपीन प्लेट, फिलीपींस प्लेट जो फिलीपीन आइलैंड्स है वो एग्जिस्ट करता है। अरेबियन प्लेट और कैरोलिना प्लेट सराउंडिंग एरिया ऑफ द साउथ अमेरिकन प्लेट वाला पार्ट आ जाता है। ऐसी बहुत सारी सेवरल हमारी माइनर प्लेट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये इस थ्योरी में एक्सप्लेन करा गया कि हमारे कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन, ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी का एक कंबाइंड फॉर्मेशन रिजल्ट आउट निकल के आता है। प्लेट टेक्टोनिक जो हमारी अर्थ के क्रस्ट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता हुआ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का आपका यहाँ पे एंड होता है। एंडिंग के साथ इस चैप्टर के मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि इस चैप्टर से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो प्री पर्सपेक्टिव से तो इसमें थोड़े बहुत स्टेटमेंट क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, और उसमें 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें स्टेटमेंट पता लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरी किसने सजेस्ट करी थी, इस थ्योरी में क्या क्या एविडेंस फॉर्मेशन आए थे, क्या इसका ड्रॉबैक्स था, किस तरीके से एविडेंस इसको शो करा था, ये आपको इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। और फिर उसमें क्वेश्चन डिपेंड आ जाएगा इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो प्री पर्सपेक्टिव से तो इसमें ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी मेंस की बात करें तो प्रीवियसली क्वेश्चंस देखें तो इसमें एक बहुत लविंगली ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इवैल्यूएट द एविडेंस सजेस्टेड बाय इट। इसमें क्वेश्चन जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, तो उस एल्फ्रेड वेगनर के बारे में हम थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से एविडेंस इसमें प्रोवाइड करे थे, जैसे अपेरेंट मूवमेंट हम दिखा सकते हैं एविडेंस फर्स्ट में, और टेलाइट डिपोजिशन दिखा सकते हैं हम एविडेंस सेकेंड में, थर्ड एविडेंस में हम बोटानिकल एविडेंस, फोर्थ एविडेंस में फॉसिल फॉर्मेशन और प्लेसर डिपॉजिट्स, और हमारा अर्थ का पैलियोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल हमें ले सकते हैं इसमें। ये सभी 5 to 6 पॉइंट्स हम एज एन एविडेंस के फॉर्मेशन में बॉडी में लिखेंगे। और लास्टली एट द एंड ऑफ कंक्लूजन में लिख सकते हैं व्हाई ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द थ्योरी एंड व्हाई द थ्योरी वाज कैंसल आउट ड्यू टू इट्स फेलियर ऑफ द फोर्सेस बिहाइंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक फॉर्मेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। बाकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि what do you understand by the plate tectonic theory and what are the major plate tectonic existed on the earth। एक क्वेश्चन इसमें बन के आ सकता है कि मेजर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पूछ सकते हैं आप। इन 7 बॉडीज में इन 7 मेजर प्लेट्स के बारे में लिख सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने सजेस्ट करी थी वो लिख सकते हैं। और एविडेंस में लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं which help us to understand the study of the earth formation XYZ, आप इसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट अप होके आ सकते हैं इसकी थ्योरीज के ऊपर, एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन पुट अप होके आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पुट अप होके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। अब अपकमिंग चैप्टर जो आएगा वो इसी चैप्टर का एक्सटेंडेड पार्ट है कि हमारे अर्थ में जो प्लेट टेक्टोनिक है इसमें किस टाइप की मूवमेंट्स होती हैं और मूवमेंट की वजह से अर्थ पे कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से कौन कौन से लैंड फॉर्मेशन क्रिएटेड हैं और कौन कौन से मेजर लैंड फॉर्मेशन हमारी अर्थ पे रिजल्ट आउट हुए हैं और उनके पीछे होने वाला एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होगा।